नमस्कार दोस्तों, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। आज का टॉपिक बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। हर परिवार के लिए, हर व्यक्ति के ज़रूरी है, हर इंसान के लिए ज़रूरी है। वो मैं इतना उत्सुक हूँ इस बात को बताने के लिए, इस बात को साझा करने के लिए, इस बात का एहसास दिलाने के लिए कि आप कितने महत्वपूर्ण हैं। वो हम बात करते हैं कि परिवार का प्यार। कोई टॉपिक हो, परिवार का प्यार। परिवार का प्यार का अर्थ जो है, जो एक परिवार का प्यार, 3 शब्द हैं। इस पे जब हम लोग चर्चा करते हैं, जब बात करते हैं, जब मंथन करते हैं, तब सबको समझ में आता है कि इसकी वास्तविकता क्या है, हकीकत क्या है और सही क्या है। ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। जैसे मौसम का विभाग पता होता है, होना चाहिए कि कब बारिश होगी, कब धान कटना है, कब ऑफिस जाना है, कब बाहर की मीटिंग रखें, कब कहाँ बाहर मिलना है, किससे वादा करें। उस प्रकार से परिवार का प्यार के परिभाषाएं बहुत है, लेकिन इसको जो सीधी सब निचोड़ के, तोड़ मोड़ के जो सिस्टम सही लाके है, वो ये चीज़ है कि परिवार का प्यार का मतलब है कि जब इंसान, हर व्यक्ति की बात कर रहा हूँ, मेल हो फीमेल हो, मैं मेल का भी बताऊंगा, फीमेल का बताऊंगा, प्रयास करूंगा कि आपको पूरी बात समझ में आ जाए। कि जब इंसान सुबह निकलता है जॉब के लिए, काम के लिए, व्यवसाय के लिए, खेती के लिए, हालांकि खेती में बहुत दूरी नहीं होती है, लेकिन फिर भी मान लो सुबह निकल गया अर्ली मॉर्निंग को, फिर दोपहर में आया, तो जो बेसिकली पत्नी, चाहे मेरी बहन हो, चाहे बेटी हो, है कोई हो, चाहे भाभी हो, एंजॉय करो, मस्त रहो, तो उनको क्या चाहिए। बहुत लोग इस चीज़ का मतलब लाभ उठा रहे हैं, इस चीज़ की खुशी होती है कि कितनी भी तकलीफ हो, लेकिन जो दो गाड़ी के पहिया है, हस्बैंड और वाइफ, ये बिल्कुल सटीक होना चाहिए, तो निश्चित रूप से आपको खुशी होगी। जैसे पेन है और 50 करोड़ रुपए आपके जेब में रखे हैं या हाथ में रखे हैं ऐसे, और पेन हो रहा है, अंदर दर्द हो रहा है, तो वो बेकार। हाँ, परिवार पैसा जरूरी है, लेकिन इतना जरूरी नहीं कि अपने आंतरिक मन, जैसे अपनों को जैसे पैसा मिलना होता है, प्रॉपर्टी मिलनी होती है, मिलती है, तो हम लोग क्या करते हैं, बड़ी खुशी होती है। उसी प्रकार से जब मन सही होगा तो आपको हर चीज़, आप देखते होंगे, मैं आपसे रूबरू हो रहा हूँ, देखते होंगे जब कोई समस्या होती है तो बच्चों पे गुस्सा उतारते हैं, बीवी पे गुस्सा उतारते हैं, बीवी पति पे उतारती है, भाई पे, जो भी मतलब हम भाई पे लोगों से बात करते हैं, है ना। तो ये दिमाग, ये जो है, हमें जब बहुत ज़्यादा टेंशन होती है या प्रताड़ित होते हैं या अच्छा नहीं लगता है, जब समस्याएं होती हैं, तो जो टॉपिक से भटकू करी वो चीज़, ये आपको इधर उधर की बात बता रहा था, बिल्डिंग ये न्यू बना रहा था, अब इस पर बिल्डिंग खड़ी करूँगा, पिलर थे। अब पत्नी का क्या काम है कि जब भी पति आए, प्यार से उसे मुस्कुरा कर उसका वेलकम करें। जो वेलकम मतलब ये नहीं कि इंग्लिश में आपको, तो हम तो देहात से हैं, हम वेलकम का जाने, उसके बाद की परिभाषा क्या जाने। आप उसका प्रेम से, स्नेह से स्वागत करिए। बैठेंगे, अपने जूते उतारेंगे, शूज़ उतारेंगे और मोजे उतारेंगे, आराम से उनको नॉर्मल पानी दीजिए, मतलब जो मौसम चल रहा हो पानी दीजिए। उसके बाद रिलैक्स होके, है ना, जो भी अपना चाय या सिस्टम है ये करिए, जो भी जैसा समय है चाय या खाने का है, लेकिन चेहरे पे मुस्कुराहट होना चाहिए। उस मुस्कुराहट का असर इतना होता है, ये सामने वाला है, कहीं से भी पीड़ा कर दिक्कत हो, बॉस की डांट पड़ी हो, खेती में नुकसान हुआ हो, और नौकरी पे कोई मालिक ने कहा हो, कुछ भी हो, लेकिन उस वाइफ की मुस्कुराहट से, क्योंकि माँ तो प्यार करती है, अच्छी बात है, और करती है, उससे बढ़कर दुनिया में कुछ हो ही नहीं सकता है। लेकिन उसके बाद जो घर में कोई लेडीज होती है, वो होती है पत्नी, धर्म पत्नी, है ना, शरीके हयात, वाइफ, है ना, बीवी, चलिए खैर सब नाम है। तो उसकी मुस्कुराहट से जो असर होता है, तो व्यक्ति की, जेंट्स की पूरी थकान, पूरी उलझन और पूरी समस्याएं सब वो दरवाजे के बाहर वो छोड़ देता है, और बहुत अच्छा लगता है कि मैं अपने घर में आ गया हूँ, मैं अपने अच्छी जगह पे आ गया हूँ। ये चीज़ है। तो ये हमेशा प्रेम भाव का वातावरण बनता रहता है। जो चीज़ है डिस्कस हो जाएगी, बच्चे का शैतानी करे तो उनको समझा दिया जाएगा, अगर कहीं कोई बाहरी मामला है उसको समझा दिया जाएगा। लेकिन जब 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 आप दोनों एक ही शांत स्वभाव में, खुशहाल परिवार में रहेंगे, खुशहाल घर में रहेंगे, तभी। हम तो देखते हैं, नाम लिखने होते हैं, ऐसे कुछ लोग हैं जिनके वहाँ आई कि पति खेत से आए, दुकान से आए,
मकान से आए, नौकरी से आए या बाहर से आए, ना उनसे खाना से मतलब है, ना पानी से मतलब है। दरवाज़ा खोल दिया तो खोल दिया, ना ऐसे खुले तो आ जाओ, अपने आओ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, पड़ोसी किराएदार जैसे। लेकिन वो रखा आदमी कहीं से भी दिक्कत, मतलब खुशहाल हो के आया कि कोई अच्छा काम हो गया, अच्छा मिल गया वो, तो खुशहाल हो के आए। अब वो शेयर किससे करे? दीवारों से, पानी से, आग से, पर्दे से, छत से, जमीन से, किससे उस बात को शेयर करे? खुशी भी है अगर कब छोड़ देते हैं तब मतलब ही नहीं, तो उसको लगता है कि मैं यहाँ पे नाइट बिताने आया हूँ, मैं यहाँ पे रात गुजारने आया हूँ, और जो काम कर रहा हूँ उसके बदले में मुझे सोने को मिलता है, चारपाई, बेड, तखत, जमीन, बिस्तर, जो भी चीज़ें हैं वो मिलता है, और खाना मिलता है, बस इतना ही है। उसको ज़िंदगी लगने लगती, बस मेरी ज़िंदगी लिमिटेड है। 2025 में जो जी रहा है, 2015 में थे, 2020 में थे, वैसे ही 2035 तक रहेगी। तो उसको ज़िंदगी में खुशहाली, चेहरे पे रौनक नहीं आ सकती है। लेकिन इसी का विपरीत होना, ये गलत है, ये रॉन्ग है, ये बिल्कुल गलत है। लेकिन चाहिए क्या कि पत्नी को मुस्कुरा के उसका वेलकम करना चाहिए, सब थकान का दूर हो जाती है, अच्छा डिस्कशन होता है, प्रेम भाव का वातावरण बनता है। और जो समस्याएं भी हैं, मैं नहीं कहता इंसान में समस्याएं नहीं हैं, इंसान के पास समस्याएं, हर इंसान के पास समस्याएं हैं, है ना। जो छोटे बच्चे, उनको होमवर्क करना है, स्कूल जाना है, यूनिफॉर्म पहननी है, यही बहुत बड़ा उनको टेंशन है ना। टीचर वो काम ज़्यादा देती हैं, व्यवसाय में है कि दिन भर थकान रहती है, और फिर शाम को आदमी पे घर आता है। तो जब प्रेम आता है, प्रेम एक ऐसी दवा है जो कभी एक्सपायर नहीं होती है, बुढ़ापे तक की भी एक्सपायर नहीं होती है ना। तो इसलिए प्रेम पे, प्यार पे, प्यार के परिवार पे, प्यार और परिवार, परिवार में प्यार, है ना। परिवार में प्यार जब होगा तो निश्चित रूप से सभी लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। अगर कोई चिंताएं हैं तो चिंताएं भी डिस्कस करके इसका रास्ता निकाला जा सकता है, इसको दूर किया जा सकता है। तो दोस्तों, साथियों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि सभी लोग एक दूसरे, परिवार अपने कम से कम एक दूसरे तो करें, परिवार में तो करें ही, जो हस्बैंड वाइफ है, जो भी है, सब करते हैं, लेकिन सब तरीका होना चाहिए, है ना। ये तरीका होना चाहिए, सलीका होना चाहिए। क्या अब ऐसे आपको शादी कार्ड को देता है, कार्ड ले लीजिए, तो क्या करते हो, 500 रुपये उसको उस कार्ड पे दे, तो आए हो कार्ड देने, 500 रुपये ले लीजिए, आप तैयार होंगे। तरीका क्या है, आप तैयार होंगे, उस डेट पे तैयार होंगे, उस गेस्ट हाउस में, उस पंडाल में, उस एरिया में, उस गांव में, उस शहर में, तब वहाँ जाएंगे, समय लगाएंगे, परिवार सहित जाएंगे, अकेले जाएंगे, और तब जाके लिफाफे में रख के, या जो लिख रहा होगा निमंत्रण, उस पर आप लिखवाएंगे अपना नाम, है ना। ये तरीका है। सोचिए हम लोग कितना समाज में कितने लोग गलत कर रहे हैं। भाई मैं तो बड़ा खुश हूँ, मेरी फैमिली बहुत अच्छी है, मुझे लगता है कि मंथन करता हूँ, मेरी फैमिली है कि मुस्कुराहट के साथ वेलकम होता है। क्या आपके साथ वेलकम होता है? इस बात का जवाब आप मुझे कमेंट में दीजिए। मिलते हैं अगले संडे को किसी खास टॉपिक पे। मुझे लगा कि आप अपने तो इस टॉपिक पे बात होना चाहिए, तो आपकी मुस्कुराहट समाज को तकलीफ देगी और आपके परिवार को खुशी देगी। चलिए मिलते हैं अगली संडे को, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।